program is sponsored by Van Alley Jeans. नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। आज बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से करेंगे। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 4 दिन से बैठे हुए हैं और अब सरकार भी इन्हीं कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गई है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने पहुंचे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के लिए ये मुलाकात हुई है और कल भी किसानों को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी। आपको बता दें कि जिसमें गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री मौजूद रहे और ये बैठक भी लगभग 2 घंटे तक चली थी। माना ये जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है और हालात की समीक्षा की गई है कि किस तरह इस आंदोलन का हल निकाला जाए और जिस तरह से किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर आकर बैठे हैं, अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो आने वाले वक्त में किसान आंदोलन और विकराल हो जाएगा। आपको बता दें कि किसान इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार ने इसका हल नहीं निकाला तो हो सकता है ये आंदोलन और भी विकराल हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार किसानों से बात करने के लिए राजी हो गई थी, जिसके लिए किसानों को बुराड़ी मैदान में आने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया और कहा है कि हमें जंतर मंतर मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का एक कारण ये भी है किसानों का कि जंतर मंतर में शुरू से ही कई आंदोलन का गवाह रह चुका है जंतर मंतर, और जंतर मंतर के आसपास बड़े बड़े मंत्री और वकीलों का महकमा रहता है। और इस क्षेत्र में आपको बता दें कि मीडिया के कई बड़े चैनल्स यहाँ पर रहते हैं, और अगर इस जगह जंतर मंतर पर किसान अगर आंदोलन करेंगे तो ये माना जाता है कि जो भी आंदोलनकारी होते हैं वो जल्द से जल्द मीडिया में हेडलाइंस बन जाते हैं, जिससे वो फर्स्ट दिखाई देते हैं। किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन किसानों को उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने लफ्ज़ जिहाद पर पहली एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर देवरिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी पिछले 1 साल से छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि प्यार का झांसा देकर आरोपी ने उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं आरोपी ने छात्रा को लालच देकर पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और 1 साल पहले उसका अपहरण भी कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद भी किया था, लेकिन उसके बावजूद आरोपी ने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये थाना देवरिया में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक लड़का एक लड़की को जिसे वो पहले ही भगा ले गया था, अपहरण कर लिया था। इस लड़की के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस लड़की को ऊपर दबाव बना रहा था धर्मांतरण करने का और शादी करने का। तो उसके तहत जो है लड़की की पिताजी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। कल अध्यादेश जारी हुआ है विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020, उसके धारा 3 मामला मतलब मेरे गांव की लड़की को ये लव जिहाद के कारण बहला फुसला के भगा कर ले गया है और इस पर अधिक उचित कार्रवाई की जाए।
वो लड़की पढ़ने जाती थी, उसी समय से ये लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। एक बार भगा के भी ले गया, फिर गांव के लोगों ने इसे समझा दिया मगर नहीं मान रहा है, बदतमीजी पे चालू है, मतलब सुधर नहीं रहा है बिल्कुल वो। तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता के आवास कटरा मेदनीगंज में वैवाहिक समारोह में शामिल हुए, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मां प्रताप सारनी शीतला देवी की पूजा अर्चना की है। वहीं किसान के आंदोलन को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में कोई भी आंदोलन नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है कांग्रेस। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं शीतला धाम कड़ा में माता शीतला माता के चरणों में था और आज प्रतापगढ़ में भी शीतला मैया के चरणों में प्रणाम करने का, दर्शन करने का, पूजन करने का शुभ अवसर मिला। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ पे माँ भगवती गंगा जी का इतना दिव्य स्वरूप देखने को मिला और जो गंगा एक तरह से ताल है, उसमें गंगा ताल में गंगा जी का ही जल है, ऐसा मुझे हमारे लोकप्रिय सांसद संगम लाल जी ने बताया। कि अपने आप में बहुत एक अच्छा, यह एक बहुत शक्ति का स्थान है, भक्ति का स्थान है और आज विवाह का भी कार्यक्रम है। तो मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं। आज तो इसी के लिए आया था। आप लोग एमएलसी चुनाव के बारे में पूछे उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और सभी 9 सीटों पे बीजेपी जीतेगी, ऐसी पूरी हमें सूचना, उम्मीद और समर्थन मिल रहा है। मैं शीतला धाम कड़ा में माता शीतला माता के चरणों में था। उत्तर प्रदेश के झांसी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का है, जहां मेडिकल कॉलेज के पास बने कचरे में नवजात का शव मिला है। आपको बता दें कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नवजात शिशु के शव को कुत्ते नोच रहे थे, जिसके बाद आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पास वाली गली में कई कुत्ते शोर मचा रहे थे। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर वहां पहुंचे तो देखा कि कुत्ते के मुंह में नवजात का शव था, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें कि कमिश्नरेट ने की महिला सुरक्षा की शुरुआत। मिशन शक्ति के तहत महिला चौपाल की होगी शुरुआत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मिशन शक्ति के तहत महिला चौपाल की अब शुरुआत की जाएगी। सुल्तानगंज चौकी पर की जाएगी चौपाल की शुरुआत। एसडीसीपी चितरंजीव नाथ सिन्हा करेंगे शुरुआत। महिला सुरक्षा को लेकर चौपाल लगाई जाएगी। चिरंजीवी नाथ सिन्हा करेंगे शुरुआत। मिशन शक्ति के तहत महिला चौपाल की शुरुआत की जाएगी। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया है। साथ ही नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु शाह ने बताया है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराए जाने के लिए आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद मंत्री उमा भारती ने बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का जनता से वादा किया था, लेकिन आपको बता दें कि 3 साल की जगह 6 साल 6 महीने हो चुके हैं, यानी कि दुगने से 6 माह ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है।
ये 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का वादा किया गया था हम लोगों से। आज 6 साल 6 महीने पूरे हो गए, यानी दूने से भी 6 महीना ज़्यादा गुजर गए और इनके कानन में अभी तक जूं तक नहीं रेंगो है। कमाल की छाती है इन लोगों की, कितनी बड़ी मोटी चर्बी है इनकी कि लगातार वादा खिलाफ़ी करते रहते हैं, लगातार झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। इनको नेको शर्म नहीं आती। लेकिन अब हम बुंदेलखंड वासियों ने भी ठानी है कि अब ये दो मुँह की राजनीति हम करन ना दें। या तो बुंदेलखंड के संगे खड़े नज़र आओ या बुंदेलखंड के विरोध में खड़े नज़र आओ। ये चुनाव आता है तो बुंदेली लाल बन जात और चुनाव खत्म होने के बाद अपने अपने कार्यान्वयन में लग जात। तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। बुंदेलखंड हम बुंदेलखंड वासियों का सपना है, हम लोगों की आन है, बान है, शान है। अब इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अब सीधा सा हमारा नारा होगा आगे 2022 के चुनाव में कि जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो लगातार बुंदेलखंड की बात कर रहा होगा, अब सारे बुंदेलियों से हम लोगों का निवेदन होगा, उनसे हम लोग सौगंध तक लेंगे, अपनी मातृभूमि की सौगंध है तुमको कि इन वादा खिलाफ जो 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 हम लोग के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, आप इनका विरोध करो, इन्हें आप घर बैठाओ, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव में आपके साथ खड़े हैं, चुनाव के बाद ये बुंदेलखंड को बिसार देंगे। ये 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का वादा किया गया था हम लोगों से। आज 6 साल 6 महीने पूरे हो गए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर रिटायर्ड आईपीएस अफसर का निधन हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ के एसएसपी रह चुके हैं बीबी बक्सी का नोएडा में हुआ है निधन। डीआईजी गोरखपुर के पद से 2006 में रिटायर्ड हुए थे बक्सी। डीआईजी वर्तमान में नोएडा में रह रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। आईपीएस गोरखपुर के पद से डीआईजी वर्तमान में नोएडा में रह रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। रिटायर्ड आईपीएस अफसर का निधन हुआ है। वाराणसी के देव दीपावली के इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए कोई भी अपने आप को अछूता नहीं रह सकेगा। आपको बता दें कि चाहे देखने का माध्यम टेलीविज़न हो या खुद ही मौजूद हो वहाँ पर व्यक्ति। वहीं आज आपको बता दें कि आज का दिन बेहतर खास इस वजह से भी है क्योंकि वाराणसी के अंदर कैंट स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से बनाया गया है, जहां कैदी भी एसी में रहेंगे, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित थाने का आज उद्घाटन भी हुआ है, जहां इस थाने का उद्घाटन ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आशु मंसूरी नामक एक युवक ने नाम बदलकर युवती से प्रेम किया। कुछ दिन बाद युवती और युवक के फरार होने पर भाई ने युवक पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। 8 नवंबर से लापता युवती घर से 2 लाख से अधिक के आभूषण और 54,000 नकदी लेकर गई थी, जिसके बाद थाने पहुंचे भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब दोनों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब 8 तारीख 9 तारीख की रात की घटना है, ये लगभग 3 बजे और वो लड़का पानी की सप्लाई करने यहाँ आता था जी। अपने आप को आशु तिवारी बताता था और जब लड़की हमारी गुम हो गई तो हमने सोचा हमारे यहाँ पानी आना भी बंद हो गया। इस कारण हमने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कोतवाली 9 तारीख को।
जी। लेकिन पुलिस अनुशासन देती रही, 2-4 दिनों में लड़की बरामद हो जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा हम लोगों ने जानकारी जुटाई, आराध्या पानी वाटर की यहाँ जाकर के इस समय प्लांट वो बंद है, लेकिन जब पता चला कि लड़का मदद तरफ जी रहता जमीन अहमदवारी गली में और उसके पिताजी का नाम स्मार्ट टेलर इम्तिहान उर्फ पूसी है, तो उसके यहाँ जब हम मट्टी दुकान पहुँचे तो उस समय वो नहीं मिला। तो वो उसका मकान जो है जमीन अहमदवारी गली देवी रोड बाली मंदिर के सामने है। तो हमने पुलिस को घर बताया, तब पुलिस उसके पिताजी को उठा के लाई, लेकिन उसी रात पुलिस ने उसके पिताजी को छोड़ दिया। और जब 8 तारीख 9 तारीख की रात की घटना है, ये लगभग 3 बजे की, और वो लड़का पानी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे हैं रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पर। विधान परिषद निर्वाचन हेतु पोलिंग पार्टियों की देखी रवानगी व्यवस्था। अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। तो डीएम यहां पर पहुंचे हैं और अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे हैं रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर भी लखनऊ से है। आपको बता दें कि सिपाही ने आत्मदाह करने की धमकी दी है। धमकी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी को नहीं मिल रही थी छुट्टी, जिसको लेकर पीड़ित सिपाही ने धमकी दी है छुट्टी के लिए। ऑफिसर आपको बता दें कि छुट्टी के लिए ऑफिस के लगा रहा था चक्कर। जिसको लेकर उसने धमकी दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।